राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। आइए आज का कथा प्रसंग शुरू होता है। श्री राधे श्याम रामायण कथा का कार्यक्रम कल से प्रारंभ है। भाग 1 कल प्रस्तावना आप सभी के मध्य पढ़कर पाठ करके सुनाया गया था। आज द्वितीय दिवस है। भाग 2 राम जन्म होना है। बहुत सुंदर और अद्भुत राधे श्याम रामायण है। सब लोग भाव के साथ पहले आइए भगवान का आवाहन करते हैं और उसके पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम कथा प्रारंभ होती है। सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया आइए। हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ बाबा महाराज और माता रानी। कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी से निवेदन है हमें शक्ति दें कथा कहने की और सामर्थ्य दें हमारे भक्तों को कथा सुनने की। राम सिया राम जय जय राम। कल की कथा में माता पार्वती जी ने भोले बाबा से कथा राम कथा रूपी गंगा प्रदान करने की बात कही थी। श्री राम जी की पावन कथा भोलेनाथ बाबा महाराज मैया पार्वती को सुना रहे हैं। राम सिया राम। उसी संदर्भ में राम जन्म की कथा आज है। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। राम सिया राम पुत्र न होने की दशा में दशरथ जी व्याकुल हैं और उस व्याकुलता को लेकर के गुरुदेव भगवान के पास पहुँचे हैं। राजा दशरथ के पास सब है लेकिन चौथापन आ गया है, पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास पहुंचकर राजा दशरथ ने बहुत प्रकार से विनय किया और कहा महाराज गुरुदेव महाराज हमारे पास कोई सब संसाधन होने के बाद 3 शादियां करने के बाद 3 रानियां लाने के बाद भी पुत्र नहीं है। बहुत दुख है, क्या करें। गुरुदेव भगवान ने समझाया, कहा श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए और श्रृंगी ऋषि पुत्र शिष्ट काम यज्ञ कराएंगे और आपको 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। आइए यहीं से कथा का प्रारंभ है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। मुदित उठे महिपाल आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। आकर दी तत्काल। राजा दशरथ आज्ञा पाकर के अपने अयोध्या धाम वापस आते हैं और यज्ञ की आज्ञा दे दिया। तैयारियां शुरू की जाएं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम श्रृंगी ऋषि जी को बुलावा भेजा गया और उन्होंने यह जो बुलावा था स्वीकार किया है। भोले बाबा कहते हैं श्रृंगी ऋषि आए यथा समय। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद वरण स्वीकार किया। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद वरण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो संदेह
आरंभ यज्ञ उपचार किया, आरंभ यज्ञ उपचार किया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। श्रृंगी ऋषि आए हैं और उन्होंने यज्ञ का उपचार प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे यज्ञ आगे बढ़ रही है। पूर्णाहुति का दिन आ गया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, श्रृंगीर गण ने, पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषि गण ने आशीर्वाद दिया, ऋषि गण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया, निज कर से खीर प्रसाद दिया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है तो अग्नि भगवान ने स्वयं खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और राजा जी को दिया है। राजा जी खीर का प्रसादी लेकर के बहुत प्रसन्न हुए। वो पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषि गण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। निज बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दूचन बढ़ी मन में, गुरु भक्ति है ये बढ़ी मन में। प्राणों में सुख चवचंद हुआ। गुरु जी की भक्ति बढ़ी, दशरथ को बहुत आनंद हुआ ये चमत्कार देखकर। ये क्या हो रहा है। यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट हो गए और कटोरा लेकर के घी का पायस का खड़े हैं। कहा ये चतुरानंद भगवान विष्णु ने भिजवाया है, समझ लो साक्षात अपना स्वरूप भेजा है। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार साध, इस प्रकार साध, सौहार्द पूर्ण यज्ञ पूर्ण हुआ। राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया, फिर वही सहित। अग्नि भगवान के द्वारा दी गई पायस को, खीर को राजा दशरथ लेकर के महल में गए। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, फिर उसका आधा कैकेयी को दिया बड़े प्यार के साथ। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरे सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हब के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली,
संकट रजनी का नाश हुआ। जैसे ही खीर दी है रानियों को, एक अलौकिक प्रकाश हुआ है महल में। ऐसा लग रहा है कि संकट की घड़ियां कटने वाली हैं। सीताराम जी महाराज की जय हो। प्रगटा हुआ तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है, प्रभु सूर्यवंश में आता है। जैसे ही प्रसादी ग्रहण की है, वैसे ही समस्त रानियों के मुखमंडल पर तेज आ गया। ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंश में कोई एक सूर्यवंशी आने वाला है। और आनंद के साथ अयोध्या में समय बीतता चला गया। मित्रों, सुख का समय जाते देर नहीं लगती है, समय बीत गया। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, बीत गए 9 मास। विश्वबंध अवतार का समय आ गया पास। राम जन्म की कथा है, आप सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। विश्वबंध अवतार का समय आ गया पास, आज समय आ गया पास। अब जन्म के समय अयोध्या का क्या माहौल है, कैसी स्थिति है, इस चीज का वर्णन आप सुनिएगा। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद, मलयानिल का संचार हुआ। प्रभुवनपति के स्वागत को, प्रभुवनपति के स्वागत को, जगर ऋतुमति हो तैयार हुआ। भगवान के आने का समय जानकर एकदम बसंत ऋतु आ गई है। कलियां फूलों में बदल गई हैं, सुगंध युक्त मंद मंद वायु चलने लगी है। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर। ग्रह चक्र अवध पैवारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्रवार गिर तिथि योग लगन, नक्षत्रवार तिथि योग लगन। मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण। नभ से जयकार सुनाते थे। भगवान के जन्म के समय देवता लोग आकाश में रथों में बैठ करके रास्ता देखने लगे। ग्रह तिथि वार सब अनुकूल हो गया। अरे भगवान का जन्म होने वाला है, परमात्मा आने वाले हैं साहब। सारी तिथियां बिल्कुल अनुकूल हैं, अद्भुत हैं। देखिए कब जन्म हुआ है श्री राम जी का। वह चैत्र शुक्ल नवमी तिथि थी, वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन। अब भी त्योहार हमारा है, साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। भाई भगवान आ गए। मंडलेश्वर योग था, अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में
प्रगटे शोभायाम। भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया। अभिजीत मुहूर्त था, नवमी तिथि थी। आज भी हम लोग नवमी तिथि धूमधाम से मनाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। देख अनूप रूप बालक का, चकित हुआ रनिवास। समाचार सर्वत्र सुनाने, धाये दासी दास। संदेशा नप को पहुंचाया, लाल कौशल्या ने जाया। संदेशा नप को पहुंचाया। राम सिया राम सिया राम। बजे झांझ धुंधुबी भेरिया, छेड़े मांगलिक गान। दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान। नंदन में नयनांजन पाया, लाल कौशल्य ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्य ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्य ने जाया। ध्वज पताका तोरण, कलशादिक सुह बंदनवार। परमागध सूद बंद गुण गावे, भीड़ भूप के द्वार। खजाना नप ने खुलवाया, खजाना नप ने खुलवाया। लाल कौशल्या ने जाया। सब जगह खबर पहुंच गई, कौशल्या मैया के गर्भ से श्री राम जी का जन्म हो गया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, कौशल्या माता की जय हो, दशरथ जैसे पिता की जय हो। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई, दो सुत से संपन्न, दो सुत से संपन्न। राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष हर्षाया था। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। भैया एक और लड़का न हो और एकदम चार चार हो जाए, अब आप समझिए कितना आनंद होगा। आपके पास कुछ न हो, बहुत कुछ मिल जाए परमात्मा की कृपा से, तो क्या आनंद होगा। उस आनंद की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजा दशरथ बहुत खुश हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था कोई ऐसा, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। पूरा अयोध्या में सारे परिवारीजन, सारे अयोध्यावासी भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन,
इस भांति दिवाकर चकित हुए। सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं। 1 महीने का दिवस हुआ, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल वे आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नप के द्वारे थे खड़े हुए। भगवान भोलेनाथ समस्त देवी देवता भगवान श्री राम जी के जन्म में अयोध्या पधारे हैं। भोलेनाथ बूढ़े बाबा बने हुए दरवाजे पे खड़े हैं। भैया के दर्शन हो जाए। भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु नारायण श्री राम के बालक बनकर के अयोध्या में आने का सब दर्शन कर रहे हैं। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निखरेंगे बाल रूप प्रभु का। निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। इसलिए दौड़ भाग मची है कि भगवान विष्णु का स्वरूप विकराल तो सबने देखा था, बड़ा देखा, चतुर्भुज देखा, लेकिन बच्चे का के रूप में भगवान को किसी ने नहीं देखा था। बालक रूप में देखने के लिए समस्त देवता भगवान भोलेनाथ सहित सब अयोध्या में भेष बदल बदल कर लाइन लगाए खड़े हैं। आज मैं भगवान को बालक रूप में देखूंगा। मुनिंदर राय जी, विवेक भैया और मनोरमा अवस्थी जी, सब ऑनलाइन हमारे मित्र, तमाम जिनको आनंद आता है कथा सुनते हैं। ये राधे श्याम कथा है। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियों जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए नपने कर सम्मान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जब जन्म हुआ है तो क्या कहना, दशरथ जी ने खजाना खोल दिया। भैया जिसको जो जरूरत हो ले जाए। ये नहीं किया कि कंजूसी कर रहे हैं। भैया चौथेपन में जब बालक का जन्म हुआ है तो भगवान बहुत प्रसन्न हैं। दशरथ जी भगवान, आइए स्तुति कर लेते हैं भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला हरे दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अरे अद्भुत रूप निहारी। अजय पांडे जी सादर प्रणाम भैया।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञाना अरे तीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गाँव ही सुत संता सोमम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता अजि प्रकट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया हरे निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी अरे यह उपहासी सुनत सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना अजि प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई अरे मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे। फिर मैया ने कहा हे मैं भगवान हमें ये स्वरूप नहीं चाहिए, हमको तो बच्चा चाहिए साहब। माता पुनि बोली अरे सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अजि अति प्रिय शीला अरे यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे वो हरिपद पावे अरे ते न पर भवकूपा। इसी चरित्र को केवल गाने से, केवल यही प्रार्थना करने से आप कभी भवकूप में नहीं पड़ेंगे। ये चरित्र जो गावे हैं सब सुख पावे हैं ते न पर भवकूपा। भगवान का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार राजा दशरथ ने किया। आइए राधे श्याम में दर्शन करते हैं। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवसीयों नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं इनके प्रिय नाम अनंतन पति यह सुत तेरे अवतारी है। ये अवतारी है, चारों बालक दिव्य हैं। अरे मनु शत्रुपा हैं दशरथ और कौशल्या जी, घोर तपस्या की थी इन्होंने, वरदान मिला था अंशन सहित अवतार लूंगा। भगवान राम अंशन सहित आए भगवान नारायण जी। वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो नित सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। श्री राम नाम ही सुंदर है, श्री राम नाम ही सुंदर है। अरे कैकेयी सुत है विश्वभरण, कैकेयी सुत है विश्वभरण रखता हूँ नाम भरत उसका।
जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मातु सुमित्रा के, शत्रुघ्न दत्ती कहलाएगा। आशीर्वाद शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। नामकरण हो गया भैया। जाकर नाम भरत वस होई, नहीं, शत्रुघ्न जी के लिए कहा है रामचरितमानस में। भरत के लिए बोला गया है, विश्व भरण पोषण जग होई, ताकर नाम भरत वस होई। हो जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम। नामकरण संस्कार हो गया। आशीर्वाद आग देने लगे सब। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। इंद्रेश वर्मा जी, राजन भैया और अजय भैया हैं लगातार सब लोग। जय सिया राम। राधे श्याम रामायण है, थोड़ा सरल नहीं भाषा में लिखी है। काव्य पाठ करना बड़ा थोड़ा भगवान की कृपा है। सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बालक रूप देख, जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। भगवान का जन्म हुआ है, जितनी ऋचाएं हैं सब स्त्रियां बनके बारी बारी दासी बनके भगवान को झूला झुला रही हैं। देवता लोग विभिन्न भेष बदल करके सेवा में लगे हैं। अद्भुत है, नारायण स्वयं बालक रूप में आए हैं। पहली बार त्रेता में भगवान ने बहुत अवतार लिए, लेकिन बालक रूप में पहला अवतार है। समस्त देवी देवता, समस्त प्रकृति परमात्मा के दर्शन के लिए अयोध्या में पहुंची है। बधाइयां गा रही हैं नारियां। राम सिया राम सिया राम सिया राम। नित्य नया त्योहार था। भैया बच्चे का जन्म हुआ, राजा दशरथ को चौथेपन में 4 पुत्र मिले। और राजा दशरथ को एक अकेले राजा अयोध्या के थोड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे भाई साहब। पूरे भूमंडल का एक राजा, केवल लंका का राजा रावण था बस। वो भी निशाचर था, उसकी भी सीमित चौहद्दी थी उसकी, और कोई राजा दूसरा नहीं था। तीनों लोकों में केवल एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और उनके चौथेपन में 4 पुत्र हुए। आज केवल विधायक के यहाँ लड़का हो जावे, देखो कितनी गजब की झगड़ाइयाँ बजती हैं। विधायक छोड़िए, सभासद के यहाँ हो जाए भैया। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा सहनाइयाँ, बाजा, रेग, गाजा बाजा सब बढ़िया। बधाइयाँ हुई, समय बीतता चला गया। सुख का समय मित्र कट बड़ी जल्दी जाता है, दुख का समय नहीं कटता। सुख का समय तो तुरंत भागता है साहब। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लड़काई से ही लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल को प्यार हुआ।
चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती थी, कुछ कार दुलार सिंगार करें काजर की कोर लगाती थी, काजर की कोर लगाती थी। जब चलते थे घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती थी, माता बलिहारी जाती थी। लाला संध्या को सोते थे तो नजर उतारी जाती थी, तो नजर उतारी जाती थी, हाँ नजर उतारी जाती थी। बचपन की झलकियां देखिए, आज भी माताएं अपने बच्चों को काजल लगाती हैं, शाम को छोटा बच्चा सोता है उसकी नजर उतारती हैं, बलि बलि जाती हैं। ये त्रेता युग से श्री राम जी को कौशल्या मैया जब खेल कूद के थक के शाम को सोते हैं तो नजर उतारती हैं। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलकोल चारों, तो करते हैं किलोल चारों, तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तो तले बोल चारों। अब कल्पना कीजिए छोटे बच्चे को बोलता है, ठुमुक ठुमुक चलता है, गिरता है, उठता है, पड़ता है बढ़िया, और चार चार बच्चे घर में खेल रहे हो, कूद रहे हो, बोल रहे हो, कैसा लगेगा। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है। भैया से कहते हैं चंदा मामा चाहिए, ये चंदा मामा मुझे चाहिए। छोटे बच्चे क्या मांग लें, क्या जिद कर लें, कुछ पता नहीं। भगवान श्री राम बालक लीला में बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। जैसे हट कर लेते हैं, आज भी बच्चे छोटे हैं, मेला ले जाओ भैया, जिद पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, जमीन में लौट जाते हैं। माता पिता समझाते हैं, नहीं मानते, नहीं मानते। बाल लीला बड़ी कठिन है। हठ कई प्रकार के हैं, बाल हठ है, स्त्री हठ, सबसे हठ कठिन है बाल। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ नूप। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। धीरे धीरे समय बीतता रहा। पहले घुटुओं के बल चलते हैं, फिर भागते हैं कहीं। धीरे धीरे समय बीता, खड़े होने का प्रयास करने लगे। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। अब आप सुंदर बच्चों का थोड़ा सा सुंदर स्वरूप को देखो, कैसे कमनीय कमल से भी
कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाउटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पाली गाज रहे। और उधर नाभि तक मणिमलाल, और उधर नाभि तक मणिमाल, कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। भगवान के बाल रूप का वर्णन है। देखिए कैसा है भगवान का बाल रूप। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट, जब बच्चे का उदर होता है वो 3 रेखाएं बन जाती हैं। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट, वत्सल अतिशय प्यारे हैं। स्थल ऐसा है सुडौल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, जिस जगह प्रकृति से मिले, उस जगह प्रकृति से मिले, 5 तत्वों को एक साथ देखो। बड़ी सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। कुल मिलाकर के भगवान का जो स्वरूप है, जय श्री राम भैया, बहुत सुंदर है। बच्चे जो हैं वैसे ही सुंदर हैं, तभी बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। आजानु बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना, क्या डाला है डोरा काला। ये गले की सुंदरता, गले में काला तागा, सब सखियां देख रही हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आइए भगवान के आगे दर्शन करिए। जिन सुखद मनोहर चारु चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनके लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं, लाखों ही लाल लजाए हैं। हर करने को दसों दिशा वश में, दर्शन यह दसन दिखाते हैं। दाड़िम हेरा गण तारागण, जिनकी छवि देख ल जाते हैं। कल्पना देखिए आप, कवि की कल्पना देखिए, भगवान का स्वरूप देखिए, बहुत सुंदर है। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीली रसिकों की, रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके, मधुराई वाह है वचनों की। इतने मधुर वचन बोलते हैं कि कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। अनमोल गोल सुंदर कपोल, नीकी नासिका है, नीकी नासिका बालकों की, छवि किससे वर्णी जाय सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। देखिए भैया, पैर से लेके सर तक भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। लाजे मृग खज्जन मीन कमल, मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लीला वर्ण लिए, लोने लोचन लालन के हैं। आंखों की सुंदरता,
आंखों की सुंदरता मृग नयन जैसे होते हैं, बढ़िया सुंदर 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 आंखें। बड़ भागी भाल विशाल सखी, माथा देखिए भगवान का। बड़ भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। ऐसा मस्तक जिसका हो वो राजा होता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है। मस्तक है और मस्तक के ऊपर चंदन लगा है। ये चंदन मस्तक पर जिसके लगा है वो मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। काले मतवाले घुंघराले, भगवान का रूप देखिए आप। काले काले मतवाले घुंघराले, क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिससे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। भगवान का स्वरूप। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के। बाल जो हैं घुंघराले हैं, बढ़िया है। और हाथों में धनुष सोहे, धनुष है, बहुत सुंदर है स्वरूप। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। भगवान का बाल रूप बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर भगवान के आंखों के, नाकों की, अधरों की, मस्तक की, भाल की, बाल की, कान की, नासिका की, गर्दन की, कंधों की, सब चीज की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यानी एक एक सेंटीमीटर नाप करके विधाता ने रचा हो ऐसा बालक। और भगवान स्वयं परमात्मा है, क्या कहना। बड़ भागिन वे माताएं हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। सब लोग कह रहे हैं, अयोध्या की औरतें कह रही हैं, इतने सुंदर बच्चे हैं। अरे जिन्होंने जन्म दिया वो बड़ी भागिनी माताएं हैं, बड़ भागी हैं। बड़ भागी वो माताएं हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। यह लाल जिन्होंने जाए हैं, यह लाल। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन उनके पाए हैं, जो दर्शन उनके पाए हैं। अवधपुर की औरतें बहुत मस्त खुश हैं ऐसे बच्चों को देख करके। कहती हैं मेरा भी बड़ा भाग्य है कि हम इनके दर्शन कर रही हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग्य, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, जो जन्मे यहाँ। राजा की चारों दिश जय है, पाकर यह सुत सुंदर चारों। सब स्त्रियां बहुत प्रशंसा कर रही हैं। देखिए भैया यहाँ पर ये सीखना है, अगर सुंदरता, सुंदर पुत्र, सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे अगर कहीं मिले तो जलना नहीं चाहिए। सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, सुंदर रकाब तक आप देखो किसी का तो खुश हो जाओ। भगवान की बड़ी कृपा है। ये BMW से जा रहा, कितनी बढ़िया गाड़ी है, आनंद आ गया। कितने सुंदर बच्चे हैं, मजा आ गया। कितनी अच्छी पत्नी पाया, बड़ी भाग्य है। खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए चारों बच्चों को देखकर पूरी अयोध्या नगरी, पूरी राजधानी खुश है, रो नहीं रही है। हमरा करिया है, इनका गोरा क्यों है।
हमारा तो करिया लड़का पैदा हुआ। अरे जिसका जैसा है ठीक है, अच्छा है। तुम्हारा अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है तो दूसरे के अच्छे में अच्छा देख लो। किसी के सुख में सुखी तो होकर के देखो। जे हर सही पर संपत्ति देखी, भगवान की उसके ऊपर कृपा विसेखी। पराई संपत्ति, पराई धन दौलत, पराई बच्चे, पराई स्त्री, बढ़िया है, अच्छी बात है, सुखी है। देखो आंखों भर भर देखो, पता नहीं मिले न मिले देखने को, देख लो और भगवान को धन्यवाद दो। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। जलना नहीं चाहिए, बलिहारी होना चाहिए, बलिहारी खुश होना चाहिए। रामायण या राधे श्याम भी कहती है, रामचरितमानस भी कहती है, भगवान उसी पर खुश होते हैं। अरे जो दूसरों की संपदा देख के खुश होता है। सब भगवान के बच्चे हैं हम लोग। संपत्ति सब रघुपति के आही, हम तो सब भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम सब बालक हैं, भगवान के बच्चे हैं। अरे हम किसी दूसरे की तारीफ करेंगे ना तो भगवान खुश होता है। और कुछ दुष्ट लोग कहते हैं मक्खन मार रहा है। अरे मारने से अगर कोई खुश हो रहा तो बुराई क्या है, मारो। किसी को परेशान करने से किसी को खुश करना अच्छा है। किसी को खुश रखो। यहाँ पर बताया, चारों बच्चों को देखकर अयोध्या की नारियां बहुत प्रसन्न हैं। कहती हैं बड़ा सुंदर है, माँ बड़ी अच्छी है, बच्चे बड़े अच्छे हैं। अरे यार खुश होने में जाता क्या है। नहीं खुश हो तो मरो, रो, परेशान हो, दुखी हो जाओ। वो आईएएस उसका लड़का बन गया, अच्छी बात है। तुम्हारा नहीं बना तो कोई क्या करे, अच्छी बात है। हमारा जानने वाला आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 145 करोड़ में आप कितनों को जानते हो? मुश्किल से 150 लोग, बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो 100 लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अरे बहुत बड़े आदमी हो, बहुत ज्यादा प्रभाव है, 500 को जानते होगे, और ज्यादा बढ़िया है तो 1000 को जानते होगे, 2000, 5000। अरे कोई अपना बढ़ता है, खुश होना चाहिए। कोई बढ़ता है, सब में खुश होना चाहिए। भगवान के स्वरूप को देखकर अयोध्या की स्त्रियां खुश हैं, वो दुखी नहीं है। उनकी आंख, उनकी नाक, उनके दांत, उनके बाल, चंद, मस्तक, उनके बाल सब देख करके खुश हैं कि राजा दशरथ के इतने सुंदर पुत्र पैदा हुए। जल नहीं रहे हैं, खुश रहना चाहिए। आइए, किसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार, मिला रत्न भंडार। अरे हाँ मिला, सब खुश हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान सबको खुश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब खुश हैं तो भगवान परेशान करे, नहीं। सबको सुख देकर सब प्रकार, जब और बड़े सुकुमार हुए, जब और बड़े सुकुमार हुए, जब और बड़े तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब थोड़ा बड़े हो गए, सबको सुख देते हैं। गली मोहल्ले, राजधानी में, पूरी नगरी में यो चारों राजकुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत हुआ। राम सिया राम सिया राम। रामचरितमानस भी बहुत सुंदर है, राधे श्याम मानस तो बड़ा सरल भाषा में है। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्या उपासन होता था। आइए यज्ञोपवीत के बाद क्या क्या करना चाहिए समझो। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था।
विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्याजन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए, विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। अरे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। देखिए भैया, भगवान श्री राम चारों अंशों के साथ जन्म लिए, उनको तो सारी विद्याएं आती थी। अब दिमाग में सारी चीजें आती हैं, आत्मा को सारी चीजें पता है, तो उसको खाली रिकॉल कराया है, इंटर मारा सारा चीज सामने। सारी विद्या अल्प समय में भगवान श्री राम और चारों भाइयों ने ग्रहण कर ली। पढ़ना क्या था, पढ़े तो थे ही, नारायण है, उनको कौन पढ़ा सकता। फिर भी भगवान ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। आजकल के बच्चे, अरे आज बड़ी विडंबना है, हम लोग फिर भी सही थे, हम लोग फिर भी सही थे। हमारी वो पीढ़ी है जो दोनों तरफ से कुटती पिटती है, माता पिता को सम्मान में कुछ कह नहीं पाए, और बच्चों को डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे। प्रातः काल उठते थे भगवान श्री राम जी, अपनी मैया के, अपने बाबा के, अपने पिताजी के पैर छूते थे, गुरुओं के पैर छूते थे। ये परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में बच्चों के अंदर होनी चाहिए, नहीं है। ये बड़ी दुर्गति है। किसी के बच्चों में बहुत कम, रेयर इन द रेयरेस्ट, बहुत कम है। भगवान सबको सम्मान देते थे। यहाँ शिक्षा लेनी है कि हमें अपने बड़ों का, गुरुओं का, सबका सम्मान करना चाहिए। हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए। अपने मम्मी पापा, पहली बात माँ पिताजी होना चाहिए, चलो मम्मी पापा भी सही, उनको प्रणाम करना चाहिए। घर के बाहर जाओ प्रणाम करो, आओ प्रणाम करो, उठो प्रणाम करो, सोने जाओ प्रणाम करो। ये संस्कार गायब हो गए, खत्म हो गए। कहते रहो, बच्चे पैर छूने को तैयार नहीं। पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, हम अशिक्षित हो गए उनके आगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अब वो इंग्लिश में पढ़े हैं, पैर कैसे छूएंगे। ऐसा नहीं कि माता पिता कहते नहीं, कहते हैं, बच्चे सुनते नहीं। भगवान श्री राम जी अपने माता पिता गुरु का बहुत आदर करते थे। यहाँ शिक्षा लेनी है, यदि आगे बढ़ना है, राम बनना है, अयोध्या का राजा बनना है, सबके चरणविंद, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चरित्र स्थापित करना है, तो अपने माता पिता के रोज पैर छुओ, भगवान की पूजा करो, संध्या करो, आरती करो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, गुरुओं का सम्मान करो। आजकल सर का कोई सम्मान करते ही नहीं ना, वैसे गुरु, जैसे गुरु वैसे चेला। गुरु को चाहिए रुपया, जैसे गुरुदेव भगवान वैसे चेला भगवान। सम्मान करना चाहिए। आइए, और गुरु भी निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य को योग्य शिक्षा देनी चाहिए। योग्य शिक्षा, उच्च आदर्श संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, विज्ञान विवेक योगियों का।
ऊंचे पद पर पहुंचाया, जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले है अंतिम, बोले अंतिम, अरे बोले है अंतिम ज्ञान है आत्मिक और यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना, जीवन हुआ कृतार्थ, जीवन हुआ कृतार्थ। अरे हाँ, जीवन हुआ कृतार्थ। क्या ज्ञान है? अंतिम ज्ञान देने लगे। अरे 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, हैं सर्वत्र समान। देह सदा अज्ञान है, देही इसमें ज्ञान, देही इसमें ज्ञान। देखिए भैया, समझाने लगे गुरुदेव भगवान। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा आपका सबका शरीर निर्मित है। 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, जीभ, सुगंध, स्पर्श इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। देह ये है, अज्ञान है, लेकिन इसके अंदर जो देही है, आत्मा है, उसमें सब ज्ञान है। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, 10 इंद्रियां, 5 तत्वों के बीच में एक चैतन्य आत्मा है। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश है सारों में, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। आत्मा है प्रकाशमान, 5 तत्वों से निर्मित शरीर, 10 इंद्रियों से युक्त, और इस आत्मा का प्रकाश संपूर्ण शरीर पर है। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त तारों और चंद्रमा में होता है, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता। एक ब्रह्मांड में प्रकाश है, ऐसे समझिए, ब्रह्मांड में एक प्रकाश का पुंज है, वो परमात्मा है, और उस प्रकाश के पुंज से बिंदु बिंदु के समान आत्माएं हैं। 720 करोड़ आत्माएं मनुष्य की हैं, 750 करोड़ आदमी है पूरी धरती पर। अब ये 750 करोड़ से ज्यादा ये बिंदु उस ब्रह्मांड से निकलकर सबके शरीर में विद्यमान है, और वो बिंदु, वो प्रकाश बिंदु पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, और मृत्यु होने पर वही प्रकाश बिंदु वापस निकल जाता है और ये शरीर मृत हो जाता है। राम से राम, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो। वशिष्ठ जी कहने लगे, हर मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है भैया। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। वह जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। देखिए, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, थोड़ा सा समझने का फिर प्रयास करिए। परमात्मा एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गोला, सूर्य की तरह प्रकाशमान, ब्रह्मांड में एक प्रकाश मंडल है,
उस ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख योनियों में जीव जंतु हैं, उन सब के अंदर बिंदु के समान प्रकाश फैलाए है। और वो जो बिंदु के समान आत्मा स्वरूप प्रकाश है, वो समस्त शरीर को प्रकाशित करता है। ये है शरीर, और वहीं से सबका है कंट्रोल। सब लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं, धरती पर सब विचरण कर रहे हैं। जब परमात्मा का आदेश हुआ तो यहाँ से गायब हो जाते हैं। कि संबंध शरीर के हैं, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री स्त्री पति, ये शारीरिक संबंध है। शरीर के संबंध संसार से मिलते हैं और हम इसी मोह माया में, इसी ग्रंथि में बंध जाते हैं। जो परमात्मा है उसको भूलते हैं। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं और भजन भक्त को सभी कथावाचक सुनाते हैं। हमारी मंजिल कहीं और है और कहीं और भटक जाते हैं। यही सफर है जीवन का, इसमें सब साथी यात्री मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। संसार, ये धरती, ये आदिकाल से चलती रहती है। सबको जाना है, इस आत्मा परमात्मा को मिलना होता है, फिर आना होता है, फिर यही सब चक्र चलता है। इसी से मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का साधन भक्ति है। भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है, ज्ञान अध्ययन से, सत्संग से आता है, सत्संग समय निकालने से होता है। हरि की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं, ये सारी भगवान की कृपा से ही संभव है। राम सिया राम सिया राम। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वो जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन है, दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। ये वशिष्ठ जी श्री राम जी को शिक्षा दे रहे हैं। सब में उसका रूप है। क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। सब भगवान की आत्मा है, श्री राम है, सब में है। हम और आप सब भगवान हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं। हम लोग भगवान के अंश हैं। बस अपनी आत्मा को पवित्र करना है, परमात्मा में लगा देना है, फिर आपको अद्भुत दर्शन होंगे। कट सकता नहीं शस्त्र से वह आत्मा, ज्वाला भी जला नहीं सकती, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी नहीं बहा सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद स्वरूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आत्मा के स्वरूप में कोई क्लेश नहीं। आत्मा सदैव आनंदित रहती है, उस पर दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी वर्षा आग का कोई प्रभाव नहीं, कोई शस्त्र से वो कट नहीं सकती। अभेद्य है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो बोलने की शक्ति दे रही है, शरीर को विकासमान करती है, चलाती है, श्वास है, जो ये हवा है और ये ताप है, ये आत्मा का ताप कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होता है शरीर, आत्मा नष्ट नहीं होती। उत्पत्ति मरना सब आत्मा के लिए कल्पना मात्र है। अमर है आत्मा, अमर है। हम और आप सब के अंदर जो आत्मा है वो अमर है, मरती नहीं है। शरीर बूढ़ा हुआ, बदल लिया, नया पा धारण किया, फिर बदला, फिर बदला। हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं। कहाँ से आए, कहाँ जाना। आत्मा का कोई मरण नहीं, आत्मा कोई भेदन नहीं। न शस्त्र काट सकता है, न ज्वाला जला सकती है, न पवन उड़ा सकता है, न वर्षा बहा सकती है। ये सब आत्मा के लिए कल्पित है।
उससे उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते। हम बूढ़े होंगे, मरेंगे, निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जीवन मरण भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में है ही नहीं। 6 विभाग परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधे हाथ, सब भगवान 6 डिपार्टमेंट। जैसे कपड़ा बदलते हैं हम लोग, पुराना हो जाता है, नया धारण करते हैं, पुराना फेंक देते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मा शरीर को धारण करती है। शरीर पुराना होता है, आत्मा निकलती है, नया शरीर धारण करती है। शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, परमात्मा का अंश है, इसलिए वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहाँ से फिर वापस आती है, फिर शरीर धारण करती है। और शरीर को जो कष्ट होता है वो कर्मों का फल है, कर्मों का फल। स्वर्ग नरक सब यही है। ऊपर हो जाने हैं नहीं पता नहीं मुझे, नरक और स्वर्ग सब यही है, सुख दुख यही है। इस मनुष्य शरीर को सुख दुख की अनुभूति बहुत होती है, पीड़ा कष्ट हर्ष रोमांस की अनुभूति ज़्यादा होती है, तो ये सब यही है और इसी शरीर में भोगना पड़ता है। जिस भांति उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। एक उदाहरण दिया है राधे श्याम में, समझो। स्त्री पुरुष की आत्मा एक है, लिंग भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा लिंग भेद शरीर में है, आत्मा में नहीं है। इसीलिए मैंने हनुमत चर्चा में कहा था कि हनुमान जी की पूजा स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। हम दुखी सिर्फ इसलिए होते हैं कि शारीरिक रिश्ते हमारे बिछड़ते हैं। हमारे माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पत्नी पति, ये शारीरिक रिश्ते जब बिछड़ते हैं कष्ट होता है। वास्तव में तो आत्मा अमर है, जो मरता है उसे सब पीड़ा नहीं होती, उसे सुख होता है। उसकी आत्मा परमात्मा की तरफ गति करती है, वो सुखी रहता है, सुखी होता है। मरने के बाद अगर कोई वापस आया हो उससे पूछो, वो कहता बड़ा आनंद है यार, कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत बढ़िया लगता है। दुखी होता है वो जो पीछे रह जाते हैं लोग, वो पीड़ा अनुभव करते हैं। आत्मा अजर अमर है, ये यहाँ लिखा हुआ है। आइए समझते हैं दृष्टांत में। मिट्टी के बड़े विविध विध हैं, सबके सब जल में भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज माया संपूर्ण घड़ों में है। देखिए उदाहरण ये है कि मान लीजिए घड़े हैं, छोटे छोटे घड़े हैं, कई जगह धरे रखे हुए हैं, समूह में रखे हैं, कई जगह रखे हैं, उसमें जल भरा है और उस जल में सूरज का प्रतिबिंब सब में पड़ता है। सूरज एक है, वही अभी हमने आपको बताया था कि परमात्मा सूर्य के समान है और वो सूर्य का जो प्रकाश है बिंदु हमारी आत्मा है। और हम लोग सब जगह, चाहे 750 करोड़ लोग हैं धरती पर मनुष्य योनि में, उन सब 750 करोड़ जो हैं वो बिंदु स्वरूप हैं, सब आत्माएं, बाकी और भी चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, तमाम हैं,
छोटे छोटे प्रकाश के स्वरूप में सारी आत्माएं पूरे वायु ब्रह्मांड में भटक रही हैं। और वो जुड़ी किससे हैं? परमात्मा से। वही यहाँ पर समझाया गया है कि एक अटल तेज है, महातेज, वो संपूर्ण घड़ों के में अपना प्रकाश विद्यमान कर रहा है। जिस घट को अवलोको जाकर मातंड दृष्टि में आता है। मातंड माने सूर्य। जिस घट को अवलोको जाकर मातंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, वह उजियारा अब नहीं रहा। देखिए, कई घटों में हमने जल भरा और सूर्य के प्रकाश में रखा। सूरज सब में झांकोगे तो सूरज सब में दिखेंगे। ये सूरज भगवान, ये सूरज भगवान, ये सूरज भगवान, सब में प्रकाश दिखाई देगा और सूर्य दिखाई देंगे। अब मान लीजिए घड़े रखे हैं और एक घड़ा टूट जाता है या जीर्ण होकर के फूट जाता है, उसके अंदर का जल बाहर चला जाता है, तो अब क्या? अब उस घड़े में सूर्य दिखाई पड़ेगा? नहीं, सूरज भी है, छाया भी है, सब है, लेकिन उस घड़े में सूर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु होने पर जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, समझ लो घट फूट गया और उसमें जो सूर्य का प्रकाश था वो गायब हो गया, चला गया। अरे इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही है निश्चित गेह। ये जो शरीर है ये घट के समान, इसमें आत्मा छाया के समान, प्रतिबिंब के समान, परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे और आप सभी के अंदर है। जब तक है तब तक जीवित हैं, जिस दिन नहीं उस दिन मर गए। मर गए, चले गए। कहाँ चले गए? कहीं चले गए, कहीं फलाने, कहीं चले गए। राम साए गए, कहाँ गए? जहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? भगवान के यहाँ से, परमात्मा के यहाँ से। जहाँ से आए थे गए। तो आत्मा मरती नहीं है, मरता है शरीर, फूटता है घट। सूर्य थोड़ा ही फूट जाता है, सूर्य कहीं थोड़ा ही गया, छाया कहीं थोड़ा ही गई, छाया तो थी वहीं पर। ठीक इसी प्रकार भगवान को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। आइए 15 मिनट 5 मिनट और उसके बाद आज की कथा का विश्राम होगा। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है, जो सब पर तेज डालता है। ठीक सूर्य भगवान की तरह एक ब्रह्मात्मा है, वो अपना तेज सभी की आत्माओं पर डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्मा एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ हो, छाया का आना जन्म हुआ,
जाना मरना कहलाता है, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। अरे इसी भांति संसार का चलता है सब काज, रामा चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर राज, सियावर रामचंद्र हरिहर शरण। देखिए कितना सुंदर समझाया। ये समझाया कि जिस जो घट फूट गया तो घट फूटा तो मिट्टी में मिल गया, क्योंकि मिट्टी का ही था। न उसमें अब छाया है, न उसमें अब माया है, न उसमें अब प्रकाश है, न उसमें अब सूरज झांको तो दिखता है, कुछ नहीं, खत्म। घड़े का फूटना व्यक्ति का मरने के जैसा है। मर गया, मर गया, चला गया, चला गया तो मिट्टी हो गया शरीर। फूटा हुआ घट पड़ा है, इसमें से निकल गया जल और माया और सूर्य का तेज। ठीक इसी प्रकार सूर्य भर परमात्मा है। अपने यहाँ जो दिख रहा है प्रतिबिंब मटके के अंदर, वो माया है, माया आत्मा है। ये शरीर जल है, जल आत्मा है, जल। ये शरीर घट है, घड़ा है, अंदर पास जल भरा है, वो आत्मा है। जल माने खून, सब शरीर में सब जल ही जल है, 70% जल है। और इसके अंदर जो सूर्य प्रतिबिंब के रूप में दिख रहा है, वही आत्मा है। टूटा घड़ा, टूटा घड़ा, आत्मा गया। इसी बात संसार चलता है। न कोई राजा है, न कोई रंक है, न गरीब है, न कोई अमीर है। कर्मों का भोक्तव्य फल भोगता है, जीवन खत्म होता है, चला जाता है। किसी के घर रोना पिटान मचता है, कोई मरता है, कहीं जन्म होता है, कहीं ढोलक बजती है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यही संसार का नियम है। मत परेशान हो जाओ भैया, मजे से राम राम करो। कुछ नहीं है जीवन में, राम सिया राम सिया। और भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, बालकांड चल रहा है। और उसके बाद राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। इसी तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस बात सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन चेतन है, सर्वव्यापक चेतन ही है वह। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नर मंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का है, अच्छे नृप का आसान ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुज भी हारा है। जैसे प्रकृति का चक्कर चलता है, प्रकृति की आपदाएं आती हैं, भूकंप आ गया या कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई तो जहाँ थल है वहाँ जल हो जाता है, जहाँ जल होता है वहाँ थल हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई राजा चाहे तो अपने राज्य को उलट पुलट कर सकता है। जो प्रजा है, बाकी के जो लोग हैं वो उसी के बस में हैं, उसके बस के राजा और प्राकृतिक उथल पुथल ठीक उसी प्रकार हो सकती है।
जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुष्य भी हारा है। राजा जैसा होगा जो करेगा अपने हमको और आपको, वैसे उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। देखिए क्या चीजें, इतनी चीजें अगर हैं बहुत बढ़िया। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, जब तक जीवित रहो अनुकूल प्राकृतिक घटनाएं रहें। नप का भी शासन अच्छा हो, और जो राजा हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अच्छा हो, तभी सुखी जीवन है। अगर प्रधानमंत्री राजा अच्छा नहीं है तो जीवन कष्टदायी होगा, कष्टदायी। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक बस बन जाए, अच्छा जीवन कहलाता है, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। बहुत सुंदर बात कही है। जीवन में इतनी चीजें हों, पहला कि अनुकूल प्राकृतिक घटनाएं घटें। अनुकूल माने जे कि जो हमको ठीक लगे, हमारे लिए सही हो, ऐसी प्राकृतिक घटना हो। भूकंप ना आ जाए, बैठे हैं रात को सो रहे हैं, भूकंप आ गया, निपट गए। आंधी आ गई, बाहर है, पेड़ गिर गया, मर गए। बहुत तेज पत्थर गिरने लगे, सर फूट गया। बाहर गए, बवंडर में फंस गए, नदी में नहा रहे थे, तेज धार आ गई, बह गए। ये घटनाएं अच्छी नहीं हैं। जीवन में अनुकूल प्राकृतिक घटनाएं हों, जिससे आपको नुकसान ना हो, और आपका जब तक जीवन रहे तब तक जो शासक हो अच्छा हो, जैसे मोदी महाराज, योगी जी, इस तरह के शासक, अच्छे शासक। मन को सत्संगत मिलती हो, मन को, ये नहीं मन को, मन चाहता है क्या? सत्संगत माने राम कथा, सत्संग, राम भद्राचार्य जी महाराज या बहुत से सत्संग लोग महापुरुष करते हो, सत्संग मिलता हो, भगवान की चर्चा सुनने को मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो, 4 रोटी बढ़िया मिले चकाचक, बढ़िया सब्जी के साथ, बस और क्या चाहिए आदमी को? ये नहीं, वो नहीं, ताजमहल नहीं, फला नहीं, ढिका नहीं, सबके पास सब नहीं होता। ये जीवन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। खाने को मिलता है, बस रहने के लिए व्यवस्था है, भगवान ने दी बढ़िया। आदमी सोता कितने जगह है। आदरणीय बड़े भाई साहब कहते हैं खाली एक चारपाई चाहिए, एक मकान चाहिए, और क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए मकान के अंदर, कुटिया में। मन को सत्संगत मिलती हो, सबसे महत्वपूर्ण है। तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। ऐसे इतने नहीं कम है जितने आपके नाते रिश्तेदार हैं, भाई बंधु बहन परिवारीजन अगल बगल, जितने नाते रिश्तेदार हों वो संबंध अच्छा रखते हों, दुर्व्यवहार न रखें, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष जलन न हो, सच्चाई से हमारा व्यापार चलता हो, जो भी व्यापार हो अगल बगल के सारे लोग सुखी हों। ऐसा नहीं मैं सुखी तो सब सुखी, नहीं सुखी रह पाओगे। सब सुखी तब हम सुखी। अरे कोई पीड़ित होगा, कष्ट होता है,
आप घी चुपड़ी खाओ और भाई बंद के पास या कहीं किसी के पास नहीं अभाव है तो तकलीफ होती है। वो घी बढ़िया नहीं लगता, खा भले लो, अच्छा नहीं लगता, अनुभव है, नहीं लगता है। सब सुखी हो भगवान से ये प्रार्थना करनी है। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों, इतना बानक बस बन जाए अच्छा जीवन, अच्छा कहलाता जीवन है। इतना ही बन जाए, भगवान से प्रार्थना करो इतना ही बन जाए प्रभु, तो ये जीवन अच्छा है। बेटा दुखी है क्या आप दुखी नहीं होगे? एक संतान गलत पैदा हो जाए धरती परिवार के अंदर सबको पीड़ा देती है, सबको पीड़ा देती है। फिर भगवान कर्म का फल भी तो देते हैं साहब। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। वैसे इस शांत जगत में बहुत कम लोग हैं जिनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहला सुख जब सुंदर काया, दूसरा सुख जब घर में माया, तीसरा सुख घर सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख अगर हैं, इससे भी आप सुखी नहीं रह पाओगे जब तक घर परिवार नाते रिश्तेदार सुखी नहीं होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पीड़ा रहेगी आपके अंदर, मन में कसक जरूर रहती है, कर कुछ भले न पाओ। राम सिया राम सिया राम। ये सब शिक्षा वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी को दे रहे हैं, जबकि राम जी सब जानते हैं। अब कितना हुआ, चलिए थोड़ा बचा है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना, ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश। इसीलिए तो नपति भी कहलाता है ईश। राजा को भगवान की उपाधि दी जाती है। कह रहे हैं जब तुम अभी कुंवर हो राजा के, कभी मौका आए तो ऐसा ही करना। इसीलिए भगवान को ईश्वर कहते हैं। जग में आते रहेंगे सदा सुख और हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को राजनीति सिखा दी। ईश्वर का अंश होता है राजा, ईश्वर का स्वरूप होता है। इसलिए राजा परमात्मा करे अच्छा मिले, अच्छी राज्य में जन्म हो, अच्छा राजा मिले। आज के राजा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी हैं, अच्छे हों, लिखा है यहाँ पर। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, वे पहलवान लड़ सकते हैं। जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसुमय निहार पढ़ सकते हैं। आइए, बहुत सुंदर बात है राधे साहब में लिखी, समझिए। वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं, आप लोग और हम लोग भी समझ लें। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। मस्तिष्क माने दिमाग सही रहे, पागल न हो जाए आदमी कहीं। हृदय माने है कहीं हार्ट अटैक पड़ गया, तभी लिखा है यहाँ पर। ऐसे उतार चढ़ाव, सुख दुख, उलझन झंझट सब में, ऐसे घटनाओं में इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे। तब हो सकता है महाकार्य,
तब कर्म वीर कहलाओगे, जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। क्या करना होगा? दिमाग सही रखना होगा, हृदय गति सही रखनी होगी, अपना काम निष्काम भाव से करना होगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य कर निस्वार्थ स्वल्प रखना होगा। दूसरों का हित करते 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 अपना जो स्वार्थ है वो स्वल्प रखना पड़ेगा। लेकिन सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपने स्वार्थ को स्वल्प रखेंगे, कम रखेंगे, परहित की मात्रा ज्यादा रखेंगे, कर्म निष्काम भाव से करेंगे तो दुख सुख सामने आए जो, वह धर्म देह के तुम समझो। दुख सुख किसको नहीं आता यार, धरती पर सुख दुख सबको आता है। सुख दुख सामने आए जो, वह धर्म देह के समझो। नाटक साला जैसे दिखाव, इस सारी जगती को समझो, इस सारी जगती के समझो। सुख दुख आते हैं, परेशानी, आत्मा, मृत्यु, नाटक जो भी है ये नाटक समझो, नाटक चल रहा है। ज्यादा उलझो नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। होता है, हो गया था, होता रहता है। आदमी को हार्ट अटैक क्यों आता है? वो उलझ जाता है यहाँ संसार में। हाय रे दादा इसने क्या करा, दादा मर गए। ये सब नाटक समझो, ये जगत है नाटक। मस्त रहो, अंदर से मस्त रहो, प्रयास करो। सुख दुख सामने आए जो, वह धर्म देह के समझो, वह धर्म देह के समझो, वह धर्म देह के समझो। नाटक साला जैसे दिखाव, इस सारी जगती के समझो, इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को, आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। देखिए जीने का सूत्र है, अपने स्वरूप आत्मा को, आत्मा जो अंदर है उस आत्मा का जो स्वरूप है, निर्लिप्त समझते रहो सदा। लिप्त न रखो, कर्म करते रहो। माता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति कर्तव्य, बहन के प्रति कर्तव्य, बेटा के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, सास के प्रति कर्तव्य, ससुर के प्रति कर्तव्य, सबके प्रति कर्तव्य समझो। काम करो, सबका भला करने का प्रयास करो, उलझो नहीं। यही करना है, यही कर रहा हूं प्रयास। अपने स्वरूप को, आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। ये समझते रहो कि आत्मा मेरी अविनाशी है। क्या कहना, बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। वशिष्ठ जी ने कहा संक्षेप में एक गुरु गीता सुना दी। गीता है बाल्यावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बहुत बड़ी कमाई है। जो यहाँ पढ़ा आज की कथा राधे श्याम में जो कहा गया, बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा है।
अरे नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापकी शक्ति से लेना यह वरदान। न किसी से गए और इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राज काज करने लगे चारों राजकुमार। अरे हाँ, चारों राजकुमार। आइए बस 4 लाइनों के बाद आज की कथा का विश्राम होगा। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। YouTube पर कल सुबह अपलोड हो जाएगी। आप लोग YouTube पर देखा करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सत्संग में समय दें। जब समय मिले तब थोड़ी देर समझें। जीवन को सुगम बनाती है रामायण। आ गए पढ़ करके सब लोग कहाँ? अयोध्या। राजकाज देखने लगे। पढ़ाई संपन्न हुई। वशिष्ठ जी ने पढ़ा दिया। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी, घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी, बाहर जिस समय निकलते थे, बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे, दर्शन के लिए उमड़ते थे, दर्शन के। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, वह सुंदर रूप हेरते थे। उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति तैरते थे, सुरगण इस भांति तैरते थे। यहाँ पर भाग संख्या 1 का समापन हो गया। बाल कांड चल रहा है राधे श्याम रामायण का। कल भगवान की स्तुति के साथ श्री राम कथा बाल कांड में भाग 2 पुष्प वाटिका का कथा का वर्णन होगा। आज यहाँ पर इस कथा को विश्राम देते हैं। परमात्मा की कृपा से आज दूसरा दिन श्री राधे श्याम रामायण का कंप्लीट हुआ। श्री राम कथा संख्या 1 जन्म की कथा यहाँ पर समाप्त हुई है। कल भगवान को पुष्प वाटिका में पहुँचाया जाएगा और धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री राधे श्याम रामायण का रसास्वादन होगा। अरे कथा यहाँ पर रुक रही, समाप्त नहीं हो रही, रुक रही। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय सिया राम। कंचन बिटिया हमारी देख रही थी और सच्चिदानंद मिश्रा जी, चंद्रिका प्रकाश शुक्ला जी, रवि अहलावत जी और तमाम साथी हमारे आए। फेसबुक पर हम उनका नाम नहीं ले पाए। भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। आप लोग स्वच्छ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। और धीरे धीरे जब आगे प्रसंग बढ़ेगा तो एक आधा भजन भी सुनाया जाएगा। राधे श्याम रामायण हमारे लिए पहला काव्य है। पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने में, कहने में, गाने में कोई त्रुटि अगर हो रही हो तो क्षमा चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप YouTube पर अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। वहाँ वीडियो अपलोड किया जाता है तो पूरा बहुत सुंदर तरीके से आप सभी के मध्य रहता है। और YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें और मित्रों को करवा भी दें, क्योंकि कथा प्रेमी पैदा करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, फेसबुक में, यूट्यूब में, कथा सुन हो मन लाए, अपने अपने धाम का
विदा हो हर साय। धाम माने घर में अब आनंद के रसो हो गई। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास। अरे रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास। कहो दंडवत प्रभूषण तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक सूरत करायहु मोरी। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध भये सब काम। जाहो पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। अरे कथा विसर कथा यहाँ पर रुक गई। सही शीस नवाए। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता गण कर जोर कर सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर कथा रही। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। ये ऑनलाइन कथा आपको क्लाउड कथा मिल रही है। हनुमत दास अजय चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सुंदर कथा आपको सुनने को मिली। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। सादर शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम।